अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज हम इस्म की एक दूसरी तकसीम पढ़ेंगे। तज़कीर व तानीस के एतिबार से इस्म की तकसीम। तज़कीर व तानीस के एतिबार से इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। तज़कीर व तानीस के एतिबार से इस्म की तक़सीम। तज़कीर व तानीस के एतिबार से इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। किताब में ये जुमला लिखा नहीं है, लेकिन दूसरी किताबों में ये जुमला लिखा हुआ मिलता है कि इस्म की दो किस्में मुज़क्कर और मुअन्नस। ये तक़सीम तज़कीर व तानीस के एतिबार से है। तज़कीर व तानीस के एतिबार से इस्म की तक़सीम। तज़कीर व तानीस के एतिबार से इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब मुज़क्कर किसे कहते हैं? वो इस्म है जिसमें तानीस की इलामत ना हो, यानी वो इस्म है जिसमें मुअन्नस की कोई निशानी ना हो। इसका ये मतलब हुआ कि हर इस्म मुज़क्कर है जब तक कि उसमें मुअन्नस की कोई निशानी ना आ जाए। जब मुअन्नस की कोई निशानी आ जाएगी तब वो इस्म मुअन्नस हो जाएगा, लेकिन जब तक मुअन्नस की कोई निशानी उस इस्म में ना आए तब तक वो इस्म मुज़क्कर रहेगा। मिसाल के तौर पे रजुलुन, कलमुन। अब आप देखिए, रजुलुन ये मुज़क्कर है, कलमुन ये मुज़क्कर है। अब मुज़क्कर क्यों है? क्योंकि मुअन्नस की जो जो निशानियाँ बताई जाती हैं वो निशानियाँ आप देखिए, उनमें से कोई एक भी निशानी इन दोनों में नहीं पाई जा रही है। तो जब तक मुअन्नस की कोई निशानी किसी कलमे में नहीं होगी तब तक वो कलमा मुज़क्कर रहेगा। और ये दोनों कलमे मुज़क्कर हैं। मुज़क्कर क्यों हैं? मुज़क्कर इसलिए हैं कि इनमें मुअन्नस की कोई निशानी और मुअन्नस की कोई इलामत नहीं पाई जा रही है। अब मुअन्नस की तारीफ़ क्या है? बिल्कुल इसी का उल्टा। वो इस्म है जिसमें तानीस की इलामत हो, वो इस्म है जिसमें मुअन्नस की कोई निशानी हो। तो जब मुअन्नस की कोई निशानी किसी कलमे में पाई जाएगी तब वो मुअन्नस होगा। जैसे इमरातुन। अब आप देखिए, इस कलमे के आखिर में गोल ता है और गोल ता ये मुअन्नस की निशानियों में से एक निशानी है। तो इससे पता ये चला कि इमरातुन ये मुअन्नस है, इसलिए कि इस कलमे में मुअन्नस की निशानियों में से एक निशानी ताए मुदव्वरा यानी गोल ता पाई जा रही है, इसलिए ये मुअन्नस है। तो अब ये रही
तारीफ मुज़क्कर की और मुअन्नस की। अब आइए हम आगे देखते हैं मुअन्नस की इलामतें। मुअन्नस की कितनी इलामतें हैं। जैसे तारीफ में अभी आपने पढ़ा कि जिस कलमे में मुअन्नस की निशानी पाई जाएगी वो मुअन्नस होगी, और जिस कलमे में मुअन्नस की निशानी नहीं पाई जाएगी वो कलिमा मुज़क्कर होगा, मुअन्नस नहीं होगा। तो अब यहाँ ये हमारे दिमाग में सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर मुअन्नस की क्या क्या निशानियाँ हैं, मुअन्नस की कितनी निशानियाँ हैं, मुअन्नस की कौन कौन सी निशानियाँ हैं। इलामाते मुअन्नस या इलामाते तानीस, मुअन्नस की इलामतें। मुअन्नस की जो इलामतें बताई जाती हैं उन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक है लफ्ज़ी और एक है तकदीरी। अब लफ्ज़ी में 3 है। लफ्ज़ी का मतलब क्या है? लफ्ज़ी का मतलब है जो तुम्हें दिखे, यानी एक लफ्ज़ होगा वो मुअन्नस होगा और उसमें मुअन्नस की कोई निशानी होगी, वो निशानी आपको दिखेगी। जब पूछा जाएगा कि इस कलमे में मुअन्नस की कौन सी निशानी है तो आप बता देंगे कि इस कलमे में मुअन्नस की निशानी ये है। तो लफ्ज़ी का मतलब जो तुम्हें दिखे, जो ज़ाहिर हो। अब जैसे गोलता, ताए मुदव्वरा यानी गोल ता। जैसे तलहा, हफ्सा, फातिमा। तो आप देखिए तलहा, हफ्सा, फातिमा, अब ये तीनों कलमे मुअन्नस हैं। अब कोई आपसे पूछे कि मुअन्नस की कौन सी निशानी इसमें है, आपने मुअन्नस कैसे कहा, तो आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि हर एक के आखिर में देखो गोल ता है, और गोल ता ये मुअन्नस की निशानियों में से एक निशानी है। तो देखो आपको ये निशानी दिख रही है, ये निशानी देखो ज़ाहिर है। तो जिस कलमे के आखिर में गोल ता आए वो कलिमा मुअन्नस होता है, और वो गोल ता उसी मुअन्नस की निशानी होती है। दूसरा अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा क्या होता है? कुछ कलमे मुअन्नस होते हैं तो उनके आखिर में खड़ा ज़बर होता है, वो खड़ा ज़बर उसके मुअन्नस होने की निशानी होता है, इलामत होता है। उसी खड़ा ज़बर को कहते हैं अलिफ मकसूरा। लेकिन ये ना समझना कि अलिफ मकसूरा जहाँ आएगा वो कलिमा मुअन्नस ही होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। देखिए मूसा, इसके आखिर में भी अलिफ मकसूरा है, तो क्या ये मुअन्नस है? ईसा आखिर में अलिफ मकसूरा है, तो क्या ये मुअन्नस है? नहीं। यहया आखिर में अलिफ मकसूरा है, तो क्या मुअन्नस है? नहीं। यानी
अलिफ मकसूरा जब मुअन्नस के आखिर में आएगा तभी कहा जाएगा वो अलिफ मकसूरा मुअन्नस की इलामतों में से एक इलामत है, वो मुअन्नस की निशानी है। जैसे हुबला, ये कलिमा मुअन्नस है और इसके मुअन्नस की निशानी ये अलिफ मकसूरा है। कुबरा, सुगरा, जिक्रा। अब आप देखिए ये चारों कलमे मुअन्नस हैं और इनमें मुअन्नस की निशानी ये अलिफ मकसूरा है। देखो ये भी आपको दिख रहा है, लफ्ज़ी है। लफ्ज़ी में आपने क्या पढ़ा था कि जिसमें निशानी दिखे, जाहिर हो। आप देखिए इसमें मुअन्नस की जो निशानी है वो दिख रही है। तीसरा अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा का मतलब क्या है? ममदूदा मतलब खींचा हुआ, अलिफ को खींच के पढ़ते हैं। और जिस अलिफ को खींच के पढ़ते हैं वो कैसी होती है? किसी कलमे के आखिर में अलिफ मदा होती है और आखिर में हमजा होती है। जैसे हमरा, सहरा, जरका, सफरा, तो ये सब कलमे मुअन्नस हैं। तो तीसरी निशानी क्या बनी? अलिफ ममदूदा। जैसे हमरा, सहरा, जरका। तो अब ये तीन निशानियां हुई मुअन्नस की लफ्ज़ी निशानियां, यानी आखिर में ताए मुदव्वरा गोल ता होगा, या आखिर में अलिफ मकसूरा होगा, या आखिर में अलिफ ममदूदा होगा। अलिफ मकसूरा या लिखा रहता है और उसके ऊपर खड़ा ज़बर रहता है और वो कलिमा मुअन्नस होगा तो मुअन्नस की निशानी वही अलिफ मकसूरा होगी। और अलिफ ममदूदा आखिर में अलिफ मदा और हमज़ा होगा और वही मुअन्नस की निशानी होगी और उसी को कहते हैं अलिफ ममदूदा, क्योंकि उसको खींच के पढ़ा जाता है। अब हम यहीं पे ये दर्स ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आगे के दर्स में मुअन्नस की दूसरी निशानी तक़दीरी निशानी का ज़िक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।